ठीक है। चलिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सेकंड पार्ट में, इससे पहले हम लोगों ने जो क्लासेस लिए थे उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मीनिंग बताया था मैंने, और उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से मैंने गुडविल का वैल्यूएशन बताया था। आज सीखेंगे हम लोग कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपया है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 36,000 है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10% है, और एक साझेदार को 6,000 रुपया रेमुनरेशन भी देना है, पारिश्रमिक भी देना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर ये क्वेश्चन मांगा जाए कि कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे दिया हुआ होगा, पहले तो सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब देखिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ में आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 36 है, 6,000 यहाँ पे रेमुनरेशन भी देना है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6 हो जाएगा 30,000। अब आपको सबसे पहले इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जितना भी होगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 30,000 हो गया। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, एक्सपेक्टेड आपका निकाला कितने जितना पूंजी लगा हुआ है आपका 2 लाख, और इसका एक्सपेक्ट कितना किया है 10%, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000। अब यहाँ पे देखिए 10,000 हो गया सुपर प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल गया यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 हो गया यहाँ पे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूले में क्या होता है, गुडविल बराबर, तो गुडविल बराबर होता है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड दिया हुआ रहना चाहिए, परचेस्ड। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकल गया 10,000। अब क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि इसमें कितने वर्षों से गुना करने के लिए बोला है। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के बराबर है ना, 2 इयर्स परचेस पे निकालना है इसमें, 2 इयर्स परचेस। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना इसका आ जाएगा 20,000 आपका गुडविल आ जाएगा। तो ये गुडविल आपका निकल गया यहाँ पे 20,000 रुपया। किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से ये आपका निकल जाएगा। फिर से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन दिया है कि इन्वेस्टेड कैपिटल 2 लाख रुपया है, फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होता है 36,000 रुपया होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10% है, और रेमुनरेशन देना है किसको, साझेदार को, कितना 6,000 रुपया। अभी घटाया नहीं गया था, तो एक्चुअली घटाइएगा तो आपका सही प्रॉफिट आएगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6 30,000 हो जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट पहले निकालेंगे, क्योंकि बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए, 2 इयर्स परचेस के वैल्यू से निकालना है। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो आपका अनुमानित लाभ घटा दीजिए, वास्तविक औसत लाभ या वास्तविक लाभ में से अनुमानित लाभ घटा देंगे। तो वास्तविक लाभ कितना आया था 30, और कितना है इसमें अनुमानित कितना हुआ है, तो देखिए 2 लाख रुपये का 10% जो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो 20,000 रुपया हो गया। तो 30 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाए, 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये 10,000 रुपया आपका आ गया। अब सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो भी दिया रहेगा। तो 10,000 इंटू 2 इसमें 2 से करना है, किसी में 3 दिया रहेगा 3 से कीजिएगा, 4 रहेगा 4 से कीजिएगा, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो 20,000 रुपये आपका गुडविल आ जाएगा। किस मेथड से अभी निकाला है हमने, सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए एक और थर्ड मेथड देखेंगे हम लोग, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब अगर कैपिटलाइजेशन मेथड का मैंने फार्मूला पिछले बार बताया था, कैपिटलाइजेशन मेथड से कि इसका फार्मूला क्या होता है, गुडविल बराबर, ध्यान में होगा, गुडविल बराबर अगर सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे तो गुडविल बराबर हो जाता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी हम लोगों ने समझा था, तो अगर इसको कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने के लिए बोलेगा तो सुपर प्रॉफिट तो आपको मालूम है 10,000 था, तो सुपर प्रॉफिट यहाँ लिख दिएगा भाई कैपिटलाइजेशन मेथड 10,000 और इंटू 100 और डिवाइड बाई नॉर्मल रेट कितना था यहाँ पे 10% का एक्सपेक्टेशन था, तो डिवाइड कर दिया कितना 10 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपये आ जाएगा, 1 लाख रुपये। तो अगर उसी क्वेश्चन को जो अभी मैंने समझाया उसको अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर पूछेगा तो आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिएगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आप अभी हमने निकाला था 10,000 आया, तो उसी मेथड से बनाएंगे 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो आपका 1 लाख रुपये आ जाएगा। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एन्युटी मेथड का, लास्ट है आपका 4th मेथड है एन्युटी। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड का ध्यान में होगा, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था इस मेथड में कि गुडविल बराबर, अब इसमें भी सुपर प्रॉफिट का ही यूज़ होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू, अब इसको मल्टीप्लाई कितना करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। और इसे मैंने बताया भी था कि अगर प्रेजेंट वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अगर 1 से कम होगा तो 1 बाई कीजिएगा वहाँ पे एन्युटी का वैल्यू से। अब अगर एक क्वेश्चन इसमें से लेते हैं हम लोग, आप इसमें नए वाले प्रबोध की किताब में देखेंगे, लास्ट इलस्ट्रेशन है 23 नंबर, एग्जाम्पल नंबर है 23। अब इस क्वेश्चन में बोला एक फर्म में 50 रुपये के लिए अगली पूंजी है, कैपिटल कितना है 50,000 है, कैपिटल बराबर ₹50,000, 50 रुपये पूंजी लगा हुआ है, और लाभ की सामान्य दर नॉर्मल रेट कितना है, तो 10% दिया हुआ है आपका। इसके बाद दिया है 10% पर 3 वर्षों के लिए 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बराबर दिया है यहाँ पे 2.48685 दिया हुआ है। अब बोलता है 3 वर्षों का औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पे, 3 ईयर्स बराबर दिया हुआ है 6,000, 6,000 रुपये दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है ख्याति का मूल्य निकालिए, किस विधि से, एन्युटी मेथड से। अब ख्याति का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट ही निकालेंगे इसमें। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और माइनस क्या करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जितना अनुमान है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है कि 6,000 रुपया होता है, 6,000 रुपये है, और माइनस एक्सपेक्टेड कितना हो जाएगा, कितना आपका कैपिटल लगा हुआ है, 50,000 रुपये कैपिटल लगा हुआ है, और लाभ का दर कितना है अनुमानित, नॉर्मल रेट कितना है, समान लाभ कितना है, जितना उम्मीद किए हैं 10% है, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका कितना हो गया, 1,000 रुपये आपका निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल बराबर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए बना हुआ है आपका, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे गुडविल बराबर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 रुपया है, चलिए 1,000 रुपये लिख देंगे, और मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है कितना आपका, देखिए यहाँ पर 2.48685 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो 2486.85 रुपीज़ 2486.85 ये आपका गुडविल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो चारों मेथड से मैंने बताया है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट्स में भेजिए, उस क्वेश्चन को हल कर देंगे, समझा देंगे आपको। तो गुडविल का चारों मेथड से मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से इसको हल किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग रेशियो समझेंगे कि पार्टनरशिप में रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो
और उसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाएगा, नेक्स्ट हम लोग क्लासेस में उसी को समझने की कोशिश करेंगे।